निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, यह विज्ञापन आज भी लोगों की जुबान पर रटा हुआ है। जी हाँ, और आज हम बात करेंगे 1945 में नॉर्थ गुजरात में जन्मे करसन भाई पटेल के बारे में, जिन्होंने खुद के दम पर निरमा डिटर्जेंट पाउडर की कंपनी खड़ी कर दी। उन्होंने 21 साल की उम्र में केमिस्ट्री में बीएससी की डिग्री ली, जिसके बाद वह अहमदाबाद के लाल भाई ग्रुप के कॉटन मिल में एज अ लैब टेक्नीशियन काम करने लगे। इसके बाद उन्होंने राज्य सरकार के जियोलॉजी और माइनिंग डिपार्टमेंट में भी नौकरी की, पर करसन भाई को नौकरी से ज्यादा दिलचस्पी बिजनेस करने में थी और इसी वजह से 1969 में उन्होंने अपने घर के बैकयार्ड में डिटर्जेंट बनाने और उसको पैक करने और उसके बाद साइकिल पर बैठकर अपने मोहल्ले में घरों घरों जाकर बेचना शुरू कर दिया। शुरुआत में उन्होंने अपने डिटर्जेंट को 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचना शुरू कर दिया, जो कि उस समय की डिटर्जेंट की कीमत का मात्र 1/3 था और इसी वजह से उन्हें इंस्टेंट सक्सेस भी मिली, जिसके बाद उन्होंने अपने डिटर्जेंट का नाम अपनी बेटी के नाम पर निरमा रख दिया। कुछ समय नौकरी के बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और वह अहमदाबाद में आकर उन्होंने एक छोटा सा वर्कशॉप खोल दिया और कम कीमत अच्छी क्वालिटी से उन्होंने धीरे धीरे महाराष्ट्र और गुजरात में अपनी कंपनी की धाक जमा ली। पर एक बात करसन भाई को अभी भी खटक रही थी और यह थी कि वह अभी भी भारत के प्रत्येक घरों में महिलाओं तक अपने डिटर्जेंट पाउडर को पहुंचा नहीं पा रहे थे और इसी वजह से उन्होंने एक विज्ञापन जिंगल पेश कर दिया, जिसने डिटर्जेंट पाउडर के बाजार में क्रांति ला दी। उस समय साबुन और डिटर्जेंट निर्माण में मल्टीनेशनल कंपनियों का दबदबा था, जिनमें हिंदुस्तान लीवर द्वारा सर्फ जैसे उत्पाद थे, जिनकी कीमत 13 रुपए प्रति किलो थी और देखते ही देखते 10 सालों के अंदर निरमा भारत की सबसे बड़ी डिटर्जेंट कंपनी बन गई और 2004 तक उन्होंने करीब 14,000 लोगों को रोजगार भी दिए। बिना फॉस्फेट की वजह से करसन भाई की निरमा काफी हद तक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी थी। करसन भाई अपने व्यवसाय को और विस्तारित करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने टॉयलेट साबुन, निरमा बाथ, निरमा ब्यूटी और प्रीमियम डिटर्जेंट सुपर निरमा लॉन्च करके प्रीमियम सेगमेंट में भी प्रवेश किया। करसन भाई शैम्पू और टूथपेस्ट में भी अपना हाथ आजमाना चाहते थे, पर उन्हें वहां पर सफलता नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान निरमा डिटर्जेंट पाउडर की तरफ केंद्रित कर दिया और धीरे धीरे निरमा ने भारत के प्रत्येक घरों में अपने जादू बिखेरना शुरू कर दिया और वह भारत की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली डिटर्जेंट कंपनी भी बनी। 2010 में करसन भाई को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया और 2019 में फोर्ब्स पत्रिका द्वारा भारत के सबसे अमीर व्यक्ति में उनको 30वां स्थान भी दिया गया। यह कहानी थी भारत के बड़े बिजनेस टाइकून करसन भाई पटेल की। आपको यह कहानी कितनी प्रेरित की मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।